हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या किया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं उनको फाइंड करने का एक मेथड देखा था। तो हमने वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकाला था। ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखता होगा जो आपका पहला पेज है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का बात कर रहा हूँ, तो जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूँ, जो पहला वीडियो देख रहा होगा ये। तो मैंने इसके पहले 2 वीडियो और अपलोड किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं बेसिक के लिए। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो ये पहला पेज दिख रहा है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिर से एक बार, लेकिन इस बार हम आइडेंटिटी के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है। आइडेंटिटी होता क्या है। तो मैं 3 आइडेंटिटी बताऊंगा आपको, 3 फॉर्मूले बताऊंगा, उन्हीं के बेसिस पे हम आज का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से वो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने ये 3 आइडेंटिटी लिखा है। तो देखो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। कभी कभी पेपर में आपको आता है कि जैसे आपको यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया था साइन थीटा इक्वल टू 3/5, मैंने इस तरह के एक क्वेश्चन लिया था और इसकी मदद से हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने को देखा था कैसे निकालते हैं। तो पेपर में अगर आपको ये मेंशन किया है कि आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं मेथड। चाहे आप आइडेंटिटी फार्मूला लगाओ, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो then you have to use the trigonometric identity, that is you have to use all these 3 formulas टू फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम आज देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना उसको कवर कर लेते हैं। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा ना, यही रहेगा कि मैं अगर आपको ये चैप्टर जिस दिन पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, तो उस दिन आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेके आना जो आपके पेपर से रिलेटेड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ तो आप 12th का मत लेके आइएगा ट्रिग्नोमेट्री का। मेरा कहने मतलब जो महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है वो आपको सब कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इन सभी के प्रूफ भी है। प्रूफ हम आखिरी में डिस्कस करेंगे अगर आपको ज़रूरत होगा तो। हालांकि अभी तक जब से मैं जानता हूँ एक भी बार ऐसा प्रूफ आया नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी हम आखिरी में अगर आपका डिमांड रहेगा जैसा वैसा हम करके देख लेंगे। ठीक है। बाकी अभी वैसा कुछ ज़रूरत इसका नहीं है। तो सबसे पहला पेपर में क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात और, आपके टेक्स्ट बुक में ये आइडेंटिटी फार्मूला किसी और तरीके से लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये जो पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसी तरह से लिखा होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है वो इस तरह से लिखा होगा, कुछ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखा होगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, क्योंकि पहले वाले फॉर्मूले में दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और एक तरफ 1 है, तो मैंने इसीलिए सभी को उसी फॉर्मेट में लगा के रख दिया है, ताकि ना वो है ना एकदम से खिचड़ी के जैसा काम ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, ये टेन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले लिया, तो जैसा कि ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में होगा, बच्चे को पता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इन द सेम वे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके आया तो वो माइनस में हो गया। अब पेपर में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक में ऐसा क्वेश्चन आता है। मान लो आपको दिया रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन में बहुत सारे दिए रहेंगे, तो आपको चूज़ क्या करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ में आया क्या, क्योंकि ये अगर कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो एग्जामिनर होते हैं वो ज़्यादा चालाक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ध्यान से देखना अभी मेरी बात को। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ता हूँ और सेक स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू क्या होगा बताओ आप मुझे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हर एक बच्चे ने याद किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। या फिर अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा का बात किया तो वो बोलेंगे कि हाँ कुछ वैसे ही मतलब बता देंगे। तो अभी देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरे, है ना। तो अभी देखो, तो मान लो मैं बोलता हूँ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से बनाओ फॉर्मूला। ठीक है ना, सभी चीज़ याद मत करो, फॉर्मूले बनाओ। तो कैसे बनाओगे फॉर्मूला, मैंने पूछा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन को साइन कौन सा है पहले ये देखो, ये माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। और मेरा यह टेन कहाँ पे है, माइनस में है, तो अगर ये माइनस में है तो इसको उठा के पहले इस तरफ लेके जाओ। ये टेन अगर इस तरफ आएगा माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो अगर टेन इधर गया और ये जो 1 है ना इसको इस तरफ लेके आ जाओ। तो अगर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ लेके आया, सबसे पहली बात तो ये हो गया प्लस में।
ठीक है। और जो ये 1 इधर था इसको इधर लेके आओ तो हो जाएगा माइनस में -1 इस तरह से, ठीक है। लेकिन इस तरफ पहले से ही कौन बैठा है, लेफ्ट हैंड साइड में बैठा है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ध्यान में रखना tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये बहुत ही ईजी है, बस आप 3 याद करने ला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन कॉस सेक tan आपका ST याद रखना, ST सेक tan कोसेक कॉट, है ना, ये ध्यान में रखना इस तरह से। अभी देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है, ट्रिग्नोमेट्री जैसा इजी चैप्टर कोई है ही नहीं, है ना। तो बस इसको अच्छी तरह से डील करना है। अभी मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ और अब मैं सॉल्व करके देता हूँ आपको। तो मैं फॉर्मूले को थोड़ा साइड में लिख देता हूँ आपके लिए और फिर मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझेगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे मैंने फार्मूला अभी लिख दिया है, तो अभी मैं अपना लास्ट वाला जो मैंने पिछले जो वीडियो में क्वेश्चन लिया था साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ। देखो मैं आपको क्या करूँगा कि आपके टेक्स्ट बुक में जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और सिर्फ वैल्यू उसके अंदर का चेंज करूँगा और आप उसको होमवर्क करिएगा। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन होंगे हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके सिमिलर मैं आपको होमवर्क में दूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। लेकिन अगर आपको वही क्वेश्चन चाहिए एग्जैक्ट तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे मैं उसको करके दूंगा, ठीक है। जो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे कि आप एक बार उसको कर लिए तो फिर उसके बाद जो है आप उसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं, तो मैं इस तरह से दूंगा। अभी मान लो क्वेश्चन दिया था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है, साइन थीटा इक्वल टू है 3/5 और आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो कैसे करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो सबसे पहला तो हमें पता है कि हम सॉल्यूशन लिखते हैं इस तरह से कि सॉल्यूशन। अब आपको जो भी दिया है पहले लिख लो 3/5। साइन थीटा कितना है यहाँ पे 3/5। अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप चाहे कुछ भी फाइंड करो, एक ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, रेशो की मदद से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं, ये बात आप हमेशा दिमाग में रखो। अब साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप उसके रेसिप्रोकल के पास जाया करो। किसके पास, रेसिप्रोकल के पास। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा प्रीवियस वीडियो तो आप उसको जाके देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए, तब यहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो आप मैंने बताया था एक तरीका कि आप डायरेक्ट कोसेक थीटा का यहाँ पे लिख दो कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा यहाँ लिखा है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया, कोसेक थीटा। अब मैंने बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, यानी कि उसका उल्टा। तो अगर ये 3/5 है तो वो होगा 5/3। ये समझा क्या। तो इस तरह से आपको लिख देना है डायरेक्ट। सिर्फ मैंने बोला था ताकि आपके मार्क्स ना कटे, इसलिए आप ऐसा डॉट डॉट करके थोड़ा सा रीज़न लिख दो कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कोसेक थीटा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। समझ में आया क्या। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी हमको साइन मिल गया, कोसेक मिल गया, तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मेन जो है वो 3 है, टोटल है 6। तो 2 यहाँ पे सॉल्व हो गए। अभी हमको निकालना है कॉस, ठीक है। साइन कोसेक हो गया, अब कॉस निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल। तो साइन और कॉस में रिलेशन कौन बताता है, देखो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है, अगर हमको साइन पता है तो कॉस मिल जाएगा। समझ में आया क्या, साइन पता है तो क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पहला वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी का, ये इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम कॉस निकाल लेंगे। तो ये बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे लिखिए वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कितना है 3/5, तो यहाँ पे लिख दो 3/5, इसका स्क्वायर होगा। कॉस थीटा है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, इस तरह से। समझ में आया क्या। अभी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिख दो यहाँ पे। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब यहाँ पे जैसा है वैसा ही इसको उतार लो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। तो हमें ये 9/25 ये नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो हम इसको कहाँ रखेंगे, नंबर को नंबर की तरफ लो और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ। यहाँ पे हम इसको वेरिएबल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो ये 9/25 जो है एक्स्ट्रा है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो 1 माइनस 9/25 और इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या। इस तरह से यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहता है, 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी 25 1 जा 25 माइनस 1 9 जा 9, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 25,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा होगा ये सब। तो अभी यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16 और 16/25। समझ में आया क्या? ये कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि आपका आ गया 16/25। अब अगर कॉस स्क्वायर थीटा 16/25 है, लेकिन हमें किसका वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा कैसे मिलेगा? आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है ना। स्क्वायर है तो क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, मैं फिर इसको इरेज करूँगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा साइड में। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर 16/25 है तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया कॉस थीटा का 4/5। तो बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। अब हम वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक थीटा। तो अगर कॉस थीटा 4/5 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, मतलब 5/4। बहुत आसान है। अच्छा, अभी एक बच्चा और भी मुझे पूछ सकता है कि सर जैसे आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, हमें यहाँ पे वैल्यू पता, कोसेक थीटा का वैल्यू अगर हमको पता है तो क्या हम ये वाला आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो आप। अगर ये आपको कोसेक थीटा पता है तो आप ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हो और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? कॉट थीटा मिलेगा। समझ में आया क्या? और कॉट थीटा मिल जाएगा तो कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है? टैन। और टैन मिल गया तो फिर से ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दो, सेक मिल जाएगा, और सेक मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉस मिल जाएगा। मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, एक दूसरे से सब क्या है? जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको एक पता है तो बाकी के सब मिल जाएंगे। तो अभी मैं इरेज करता हूँ इसको। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हमारा साइन थीटा था 3/5, कॉस थीटा हमारा आ गया था 4/5, ठीक है। और बाकी के भी हमने निकाला था। कोसेक थीटा हमने निकाला था, कोसेक थीटा हमने निकाला था कितना? कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा था ना, तो 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हमको यहाँ पे मिला था कॉस थीटा। तो अभी मैं इसके बाद कैसे लिखूँगा? अभी मैंने मेरे लिए लिखा है, आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है। वो जो सॉल्यूशन लिखा था इसके बाद लिखना है। यहाँ तक तो आपने किया ही है ना, उसके कंटिन्यू करिएगा। ये मैं मेरे लिए देखने के लिए मैंने इरेज किया ना, तो इसकी वजह से लिख दिया। तो अभी देखो आपको डायरेक्ट लिखना है कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? मतलब उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लो तो इसका हो जाएगा 5/4। समझ में आया क्या? तो इस तरह से हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। तो सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया आपके पास सेक थीटा का वैल्यू है तो आप टैन निकाल सकते हैं, और टैन पता रहेगा तो क्या निकाल सकते हैं? कॉट, क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कॉट का रेसिप्रोकल है टैन। तो बहुत ही ईजी है। अभी इसके बाद आप मुझे लगता है कर सकते हैं। वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा कितना है? 5/4 है। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही रूटीन कैलकुलेशन है, बहुत ही इजी है। तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 25/16 माइनस ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इसको आप 2-3 तरीके से लिख सकते हो। चाहे माइनस टैन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके चले जाओ और 1 को इधर लेके आ जाओ, चाहे इसी को उस तरफ लेके जाओ और ये जो माइनस टैन स्क्वायर थीटा है ना, इसको जैसा है वैसा ही रखो। तो आपको जो अच्छा लगता है वो करो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस टैन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखता हूँ और 1 जहाँ पे है वहीं पे रखता हूँ इसको, और इस तरफ लेके आता हूँ -25/16 को। समझ में आया क्या? अब देखो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, इधर माइनस रहेगा, इधर भी माइनस आएगा, माइनस करें, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएंगे, तो आंसर तो प्लस में ही आने वाला है। तो ये देखो 16 1 जा 16 -25/16 आ गया, इधर बचा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये समझा क्या? तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अभी आप माइनस कर लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 16 में से 25 निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -9/16, ठीक है। तो ये स्क्वायर था, तो अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट लेने से पहले एक काम ऐसा भी कर सकते हो, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो और यहाँ पे आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/16 है, तो स्क्वायर रूट ले लो। और अगर आप स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे तो टैन थीटा आ जाएगा, और टैन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो इस तरह से आपको टैन थीटा भी मिल गया। अभी मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ा इसको।
तो जैसा कि दोस्तों हमारा tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/4। अभी tan थीटा इक्वल टू अगर 3/4 है तो मैंने क्या बताया था cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और मैंने बोला था यहाँ पे रीज़न लिख दो सिंस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया cot थीटा भी निकाल लिया। इस तरह से आपको रीज़न लिख देना है। तो आपको ये पूरा समझ में आया क्या, ये बताइए आप, ये पूरा आपको समझ में आया क्या? तो हमारे पास साइन थीटा था, उससे हमने क्या निकाला कॉस निकाला। तो आप किसी तरह से भी एक रेशियो की मदद से दूसरा रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे कि मैंने tan थीटा निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर से फार्मूला लगाया। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप ये फार्मूला लगाते तो भी जो है वैल्यू निकल जाता। तो साइन थीटा इक्वल टू जैसे हमारा था 3/5 और डिवाइड में, ये डिवाइड में है ना, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा लिखने से बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है। नहीं तो मैंने ऐसा लिख दिया 3/5 और कॉस का सपोज 4/5 था, तो ये क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता। जबकि बहुत ईजी है, 5 से कैंसिल हुआ तो 3/4 बचा। लेकिन कन्फ्यूजन होता है तो मैं ये लिखूँगा ही नहीं। तो 3/5 डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना था 4/5। अब ये डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन दो और इसको उल्टा कर दो, ये हो गया 5/4। 5 से कैंसिल तो नीचे बचा 4, ऊपर बचा 3, तो 3/4 आ गया tan थीटा का वैल्यू। इस तरह से आप tan थीटा का वैल्यू एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है आपको आइडेंटिटी फार्मूला की मदद से आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो चलिए अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट के पास चलते हैं। प्रैक्टिस सेट जो हमारा है 6.1, उसमें आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है लास्ट टाइम मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वही सेम क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है सेम क्वेश्चन है, मैंने उसको मार्किंग कर दिया है। आप उसको कर लीजिएगा सेम मेथड से। एक साइन थीटा दिया है जैसे यहाँ पे 7/25, तो आप उससे कॉस थीटा और tan थीटा निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके अंदर वैल्यू रख दीजिएगा 7/25। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का 625, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा उस मेथड से और फिर कॉस मिल जाएगा। और कॉस मिल गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो भी tan मिल जाएगा। अगर आपको उस तरीके से नहीं निकालना होगा तो कॉस थीटा से आप सेक निकाल लेना और सेक से क्या निकाल लेना, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करके उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही बाकी के भी क्वेश्चन करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आप क्वेश्चन नंबर 4, 5th और फर्स्ट पेज पे जो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।